और बड़ी खबर इस बीच आज की आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की आज रिहाई है। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आज उनकी रिहाई है। सीतापुर जेल से आजम खान की आज रिहाई होगी। कल परवाना पहुंच गया था और आज रिहाई होने की खबरें हैं। तो करीब 2 साल तक जेल में रहने के बाद आजम खान आज जेल से बाहर आएंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर पहुंच गए हैं। जेल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर भी है। आपको बता दें, कई सारे मामलों में आजम खान को अब बेल यहां पर मिली है, तो उसके बाद जेल से निकलने का रास्ता इनका साफ हुआ और आज करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर वो आएंगे। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान बाहर आ रहे हैं। जरा बताइए किस तरह के मामले थे और इतना वक्त क्यों लगा इनको बाहर आने में? देखिए, आजम खान वो शख्स हैं जो मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो समाजवादी पार्टी के 5 बड़े नेता थे उनमें एक चेहरा थे और मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का चेहरा हुआ करते थे। लेकिन 2019 से अब तक उनके खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हुए और ये जो मुकदमे एक के बाद एक दर्ज होते गए, उसके बाद वो केसेस लड़ते रहे, जमानत पाते रहे और दूसरे मुकदमे चढ़ते रहे। और इस वजह से लंबे समय बाद 2022 में उनकी जब रिहाई हुई थी, उसके बाद से फिर दोबारा जेल चले गए और जेल जाने के बाद अब 23 महीने बाद उनकी रिहाई हो रही है। तो कुल जो ये जो मुकदमे हैं, अब इस सारे मुकदमों में जमानत हो गई है। लेकिन अभी भी हुआ क्या कि जिस दिन उनको जमानत मिली उस दिन आजम खान के खिलाफ जो पहले से शत्रु संपत्ति का एक मामला चल रहा था उसमें सप्लीमेंट्री चार्जेस लग गए। हालांकि उस मामले में अभी हियरिंग बाद में होगी, इसलिए फिलहाल जमानत मिल जाएगी। और अब ज़रा तस्वीर देखिए, मैं ज़िला कारागार सीतापुर में हूँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल, और यहीं डिस्ट्रिक्ट जेल में आजम खान बंद हैं 23 महीने से। 1 साल 11 महीने 4 दिन ये अवधि है जब से वो जेल में बंद हैं। और यहाँ जैसे ही खबर लगी कि आजम जेल से बाहर आने वाले हैं, आप ज़रा तस्वीरें देखिए जेल के आसपास कि तमाम सारे यहाँ जो मीडियाकर्मी भी हैं, कुछ समर्थक भी हैं और कुछ समर्थक ये जो फ्लाईओवर है इसके आगे वहाँ रुके हुए हैं कि जब आजम खान निकलेंगे तो वो उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद यहाँ से रामपुर तक जगह जगह उनको रोक रोक के जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये है कि क्या आजम खान नाराज़ हैं अखिलेश यादव से? क्या आजम खान जो अखिलेश यादव ने उनसे एक तरह से दूरी बनाई है? कुंदरकी विधानसभा चुनाव था जब अखिलेश यादव उनके घर रामपुर में गए थे, तब मुलाकात हुई थी। लेकिन जेल में आकर के तो लंबे समय से अखिलेश नहीं मिले और इसको लेकर के कयास चल रहे हैं कि आजम नाराज है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा रणवीर। इस आजम खान के रिहाई पर जो भी अपडेट होगा हम रणवीर सिंह के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सीतापुर जेल के बाहर मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी में गायक जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। सुबह 3 बजे से शव का पोस्टमार्टम जारी है और बड़ी और अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम दोबारा हो रहा है। बिल्कुल, भीड़ को देखते हुए पोस्टमार्टम का समय भी यहां पर बदला गया है। पहले सुबह 7 बजे पोस्टमार्टम होना था। सिंगापुर में जुबीन के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। आज जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। आपको बता दें, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए हादसा हो गया था जिसमें उनकी जान चली गई थी और अब यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रत्नीप हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नीप, बताइए दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? वक्त भी बदला गया है, क्या इसको लेकर खबर? देखिए, अब आज सुबह करीबन 3 बजे जुबिन गर्ग को के जो पार्थिव शरीर है उनको यहाँ पे लाया गया है। यह है मॉर्चरी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। 3 बजे से ही हम लोग एनडीटीवी की टीम यहाँ पे लगातार बनी हुई है और हमने सबसे पहले जितने भी राष्ट्रीय नेटवर्क हैं उनमें से एनडीटीवी ने सबसे पहले ये तस्वीरें लाए कि उनका जो पोस्टमार्टम है दूसरी बार जो हो रहा है वो अब प्रीपोन करते हुए 3 बजे से प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। और इसको करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी, राज्य सरकार की माने तो राज्य सरकार ये कह रही है कि कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे कि गुवाहाटी में भी एक दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाए, ऑटोप्सी की जाए, क्योंकि जुबिन गर्ग के जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई वहाँ पे सिंगापुर में पानी में गिरने के कारण, तो उसके संदर्भ में बहुत सारे एफआईआर किए गए थे जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़र हैं या फिर उनके जो मैनेजरियल टीम के लोग हैं या फिर जो बाकी लोग उनको जहाँ पे यॉट में लेके गए थे उनके विरुद्ध। तो इन सब केसेस को असम के सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया है। असम पुलिस ने एक केस होगा और उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे असम में होगी तो यहाँ पे एक
फिर से इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ लोगों ने डिमांड रखा था और राज्य सरकार ने ये कहा कि हमने उस डिमांड के मद्देनज़र ये फैसला किया है। अब ये ऑटोप्सी खत्म होने के बाद ही जुबिन गर्ग की जो पार्थिव शरीर है उसको फिर से जो भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों से वहाँ पे रखा गया था पब्लिक ट्रिब्यूट के लिए, वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे उनके परिवार के लोग रहेंगे और एक रैली के माध्यम से जहाँ पे उनकी अंतिम संस्कार होगी वहाँ पे उसको उनको लेके जाएगा। मगर यहाँ पे भी बहुत लोग आ गए हैं और जहां पे उनका अंतिम संस्कार है वहां पे भी लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं और इसीलिए जो सुरक्षा इंतजामात है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है रतनदीप, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका से आ रही है बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच अहम मुलाकात हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद ये दोनों विदेश मंत्रियों के बीच की पहली मुलाकात है और दोनों नेताओं की ये मुलाकात 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के इतर हुई है। हालांकि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच टैरिफ और वीजा विवाद पर चर्चा हुई है। अब इस बात का इंतजार है कि मुलाकात के बाद कोई गुड न्यूज यहां पर आती है या फिर नहीं। तो अमेरिका में एक तो टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है, उसके बाद H-1B वीजा को लेकर जो ऊपर अतिरिक्त चार्जेस डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने का निर्णय यहां पर लिया है वो एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ज्यादातर भारतीय H-1B वीजा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है मुलाकात। अब देखिए क्या इससे आउटकम निकल कर आता है। यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर निकलने वाले मजहबी जुलूसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर, भदोही, लखनऊ के बाद अब बवाल ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि यूपी के मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां के डाकिया इलाके में बिना पुलिस की इजाजत के आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और तख्ती के नीचे सैकड़ों की भीड़ उतर आई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस तरह की तस्वीर देखने को फिलहाल मिली है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये तस्वीर देखने को मिली। कई जगह तो पुलिस के साथ कहासुनी भी हुई और कई राज्यों में पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। देश भर में आई लव मोहम्मद पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध के नाम पर देश के कई शहरों में विवाद की चिंगारी खड़ी की जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के मुरादाबाद में देखने को मिली। मुरादाबाद के डाकिया इलाके में अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और तख्ती लेकर हजारों की भीड़ सड़क पर उतर गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस जुलूस को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर 5 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद से इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। घटना के 10 दिन बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी की पोस्ट के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़ा सवाल ये है कि आखिर त्योहार के मौके पर कौन लोगों को भड़का रहा है, किसके इशारे पर भीड़ सड़क पर बवाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।